त्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम आज रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 और वर्स 32। तो लास्ट सेक्शन था वर्स नंबर 23 से 29 तक, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, और उसके बाद वर्स नंबर 30 से लेकर 34 जो ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। और इसके अंदर जो सूत गोस्वामी हैं इस सेक्शन में, वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 4 में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि डिस्क्राइब द वंडरफुल डीड्स ऑफ लॉर्ड व्हेन ही अज्यूम द फॉर्म ऑफ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा है। बेसिकली शिला जीव गोस्वामी इसमें बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा था कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में। तो अब ये सेक्शन जो है भगवान के जो पुरुष अवतार हैं, शिरोदक्षाई विष्णु, कानोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, उनकी बात कर रहा है। और जो लास्ट सेक्शन हमारा था वो 29th वर्स में कॉन्क्लूड हुआ था कि अल्टीमेट जो गोल है हर चीज़ का वो वासुदेव ही है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामकः, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा ज्ञानम। तो ज्ञान, यज्ञ, तपस्या, योग, उन सब का जो एसेंस है वो उन सबको करने के पीछे हमारा पर्पस है केवल भगवान कृष्ण को ही सेटिस्फाई करना। और हमने फिर लास्ट टाइम पढ़ा था वर्स नंबर 31, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो भगवान हैं वो पुरुष अवतार के रूप में वो सृष्टि क्रिएट भी करते हैं और उसके बाद उस सृष्टि में वो प्रवेश भी करते हैं। तो आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। यथा ह्य अवाहितो वहनीर दारुष्व एकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्य अवहितो वहनीर दारुष्व एकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। डिसाइड करना है किसी को? मैं करूं? श्योर। काशी खास रहा, मैं वेट कर रही थी। ओके। यथा है अवाहितो वहनी दारुस्व एक स्वायानिषु सायानिषु नाने वा भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। ओके, थैंक यू। तो इसका मीनिंग एक बार ही देखते हैं। यथा एज मच एज, ही एग्जैक्टली लाइक, अवाहिता सरचार्ज विद, वहनी फायर, दारुसु इन वुड, एका वन, स्वयोनिषु द सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, नाना एवा लाइक डिफरेंट एंटिटीज, भाति illuminates, Vishwatma the Lord as the Paramatma, Bhuteshu in the living entities, Cha and Tatha in the same way, Puman the absolute person. तो लास्ट वर्स में हमने पढ़ा था कि जो भगवान है वो सृष्टि करते हैं और उसके साथ साथ सृष्टि में प्रवेश भी करते हैं। तो
अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो सृष्टि कर रहे हैं, हर एक चीज़ में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर हमें वो दिखते नहीं हैं, तो हम इस वर्स में देखेंगे कि वो कैसे हर एक कण कण में भी हैं और वो कैसे प्रकट होते हैं। तो यथा ही का मतलब है कि यथा ही मतलब निश्चित ही। तो अभी तो वहनीर दारुश्व यानी कि लकड़ी में जो वहनीर मतलब कि फायर, और दारुश्व यानी कि लकड़ी। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि कहने का मतलब ये है कि ये तो निश्चित होता है कि जो लकड़ी है उसके अंदर अग्नि होती है, बिकॉज़ हम लकड़ी को जब जलाते हैं तो अग्नि उससे प्रकट होती है। तो लकड़ी में हमेशा अग्नि रहती है। लकड़ी चाहे कैसी भी हो, अलग अलग तरह की लकड़ी हो सकती है, टीक वुड हो सकती है, और डिफरेंट सालवन की डिफरेंट टाइप्स की लकड़ी हो सकती है, पर अग्नि क्या है? अग्नि एक ही है। स्व योनिषु नाने व भांति, कि जिस स्थान से उत्पत्ति हो रही है वहाँ अलग अलग हमें दिखाई पड़ती है। मतलब कि लकड़ी अगर गोल है तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे एक सर्कस में, हरे कृष्ण कोमल माता जी, हम चैप्टर 2 फर्स्ट कैंटो वर्स 32 रीड कर रहे हैं। तो जैसे सर्कस में गोल रिंग होती है और उसके चारों ओर वो अग्नि जल रही होती है, तो वो उसका डिफरेंट जस्ट वो फॉर्म ले लेती है, और उसके अंदर से जैसे जानवर निकलते हैं, तो वो जस्ट वो उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में जल रही है, जो भी, जैसे अगर लकड़ी को अगर गोल कर दिया जाए तो वो गोल रिंग्स में अग्नि जलेगी। तो अभी हम समझते हैं आगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली अलग अलग जगह पे जहाँ से ये अग्नि प्रकट हो रही है उसका जो रूप है वो अलग अलग दिखता है। तो नाना एवा का मतलब कि जो अज्ञान में है तो उनको ये लगेगा, तो ऐसे ही वो जो भगवान है वो पूरी सृष्टि में हर एक कण कण में, हर एक जीव में है, और भले ही जो शरीर अलग अलग है जीवों के, लेकिन भगवान एक ही भगवान, पर मतलब सेम भगवान परमात्मा के रूप में अलग अलग जीवों में है। तो ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो डिफरेंट है और जो मच्छर है उसके हृदय में परमात्मा है वो डिफरेंट है। उसी तरह अग्नि एक है लेकिन लकड़ी डिफरेंट हो सकती है। और भूतेषु च तथा पुमान, कि जिस प्रकार से जो अग्नि है वो लकड़ी में हमेशा व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से जो भगवान है हर जीव के हृदय में है। और लकड़ी में आग है लेकिन क्या अपने आप प्रकट होती है? अपने आप नहीं प्रकट होती है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके अंदर चिंगारी लगानी पड़ती है, और एकदम से भी अग्नि प्रकट नहीं होती, पहले धुआं निकलेगा फिर उसके बाद आग निकलती है। तो उसी प्रकार से भगवान भी हर एक के हृदय में है। और जैसे ही हम जो ये भक्ति की विधियां हैं, स्पेशली श्रवण कीर्तन की जो ये प्रोसेस है, हम उसके द्वारा ही, जब वो इन्हीं प्रोसेसेस के द्वारा ही हम भगवान क्या है प्रकट होते हैं। तो एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द लॉर्ड एज सुपर सोल pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is absolute one without second। एक बार इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। वर्स नंबर 32। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, काष्ठ यानी वुड। और इस प्रकार यद्यपि वह एक एवं अद्वितीय है, वह अनेक प्रकार से दिखते हैं।
Purport. Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, by one of his plenary paths, expand himself all over the material world, and his existence can be perceived within the atomic energy. Matter, antimatter, proton, neuron, etc. are all different effects of Paramatma, feature of the Lord. तो यहाँ पे थोड़ी फिज़िक्स की बात कर रहे हैं प्रभुपाद. तो हमने फिज़िक्स मतलब पढ़ी है, हमने 10th 9th 10th में भी पढ़ा था कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं, वो चारों ओर घूमते रहते हैं. और बट हमने ये तो पढ़ा था घूमते रहते हैं, बट ये नहीं पढ़ा कि कैसे घूम रहे हैं, और क्योंकि साइंस उसका आंसर नहीं देती कि कैसे घूम रहे हैं. और फिर ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है कि अंधांतरस्थ परमाणु चापे अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि. इसका मतलब कि जो भगवान है वो इवन एक परमाणु में भी है, एक तो इसलिए जब भगवान प्रवेश करते हैं तो उनकी शक्ति की वजह से जो है, जो सारे ये परमाणु हैं वो घूम रहे हैं. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस हम इवन ये एटम, ये इन सब में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में भी हम भगवान की एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है कण कण में है, तो वो छोटे से परमाणु में भी है, और वो उसी की शक्ति से ही जो उसके अंदर ये सब मूवमेंट हो रहा है, भगवान की शक्ति से ही. तो इसलिए हमें भगवान सर्वव्यापी है और ये हर जगह उनकी प्रेजेंस भगवान की है. अदरवाइज़ जो चीज़ मैटर है, मैटर के अंदर जो डेड मैटर है वो कहाँ से उसके अंदर एक्टिवनेस आएगी, कहाँ से उसके अंदर मोशन आएगा. तो ये केवल परमात्मा की वजह से. जो यहाँ पे इस वर्ष में एक्चुअली क्षीरोदक्षाई विष्णु की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में विराजमान होते हैं. सो सृष्टि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कारणोदक्षाई विष्णु कारना सागर में लेट जाते हैं, एंड देन वो सांस लेते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, फिर वो सांस छोड़ते हैं तो प्रकट होते हैं, अंदर लेते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है. तो इन जो सबकी लाइफ जो है वो केवल महाविष्णु के केवल सांस लेने और छोड़ने की जितनी ही इन सबकी हम लाइफ है, और हमें लगता है कितना ज़्यादा लाइफ है. तो कारणोदक्षाई विष्णु के छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और फिर उसके अंदर उनकी एक्सपेंशन गर्भोदक्षाई विष्णु उसके अंदर एंटर करते हैं, और फिर हर ब्रह्मांड में आधे ब्रह्मांड को वो पानी से भर देते हैं. फिर वो और उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी जो एक लोटस की स्टेम में प्रकट होते हैं, और उस स्टेम में ही 14 लोक होते हैं. फिर उसके बाद सब जीव काल और वो सब एंटर करते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु है हर एक जीव के हृदय में, वो परमात्मा के रूप में चले जाते हैं. As from wood fire can be manifested, or as from wood fire can be manifested, or as butter can be churned out of milk, so also the presence of Lord as Paramatma can be felt by the process of legitimate hearing and chanting of transcendental subjects, which are especially treated in Vedic literatures like Upanishads and Vedanta. तो यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लकड़ी से जो आग है वो प्रकट होती है, और फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि बटर कैन बी चर्न्ड आउट ऑफ मिल्क. तो अगर हम खाली दूध लें और खाली दूध को अगर हम चर्न करते रहें तो क्या उससे मक्खन निकलेगा? खाली दूध से खाली दूध को कितना भी चर्न करते रहो, मक्खन निकलेगा?
नहीं माता जी। यस, नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले उसका दही बना के फिर उसमें से मक्खन निकलता है, और क्रीम वाला मक्खन अलग होता है, घी अलग होता है, और वो मक्खन वाला घी अलग होता है। तो पूरा प्रॉपर प्रोसेस, और जब वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ही वो मक्खन निकल पाता है। अगर दूध को लेकर पूरे दिन मथते रहो, बैठे रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो ये लेजिटिमेट चैंटिंग और हियरिंग है, यानी कि ये जो लीगली सुनना है, जो ये प्रोसेस है लीगल, यानी कि जो परंपरा में है उनसे सुनना है, और जिनको खुद भी पता है और जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनसे सुनना है। उनसे सुन के ही हम लोगों को वो जो फल मिलेगा एक्चुअली में। अदरवाइज़ क्या है, अगर जो बोनाफाइड सोर्सेज से नहीं सुनेंगे तो वो इट्स लाइक वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर मिल्क को टच कर दिया है स्नेक ने तो वो पॉइजनस हो जाता है। तो फिर वो हमारी कॉन्शियसनेस के लिए भी पॉइजनस है, फिर वो मिल्क हार्मफुल है हमारे लिए। तो ऐसे ही अगर हम बोनाफाइड हियरिंग और चैंटिंग नहीं कर रहे, और स्पेशली जो हमारे ये शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जो उनसे अगर हम नहीं सुन रहे और प्रॉपर जो वैष्णव परंपरा में नहीं आ रहे, उनसे नहीं सुन रहे, तो फिर वो दूध पावरफुल है, लेकिन जब स्नेक उसको छू लेगा तो पॉइजनस हो जाएगा। तो वो हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा, ऐसी हियरिंग और चैंटिंग। तो यहाँ पे इस एग्जांपल का देने का मतलब प्रभुपाद का यही समझाना है कि हमें परंपरा में ही सुनना है, और दो मतलब बोलने वाला भी क्वालिफाइड होना चाहिए, और परंपरा में होना चाहिए, और सुनने वालों के अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि जब नैमिषारण्य में जब ऋषिगण थे वो इकट्ठे हुए थे, तो उनके अंदर भी कितनी डिज़ायर थी। जब सूत गोस्वामी आए तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुल वे में उनको आसन दे के उनको बिठाया, जबकि सूत गोस्वामी एज वाइज उनसे बहुत छोटे थे, और ये नैमिषारण्य के ऋषिगण तो बहुत ही बड़े बड़े थे। तो स्टिल उन्होंने वो उनको रिस्पेक्ट दिया, और उनके अंदर भी सुनने की बहुत तीव्र इच्छा थी। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं हियरिंग और चैंटिंग होने चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम इज द बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वैदिक लिटरेचर्स। तो ये हमने फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वर्स में ही पढ़ा था कि जो श्रीमद् भागवतम क्या है, इट इज़ अ स्पॉटलेस पुराना। इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है, ओनली इसके अंदर रसा है, और ये सफिशेंट है हमारी लिबरेशन के लिए, और भगवान को अटेन करने के लिए श्रीमद् भागवतम सफिशेंट है, बिकॉज इट इज़ साउंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान कृष्ण की एसोसिएशन में हैं, और हम शिला प्रभुपाद की एसोसिएशन में, हम सूत गोस्वामी की एसोसिएशन में हैं। बिकॉज प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, सूत गोस्वामी ने बोली हम सुखदेव गोस्वामी की एसोसिएशन में हैं, तो हम इतने सारे एग्जॉल्टेड बोनाफाइड लिबरेटेड जो सोल्स हैं उनकी एसोसिएशन में है। और श्रीमद् भागवतम क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है, उससे अलग नहीं है। The Lord can be realized through the oral reception of the transcendental message, and that is the only way to experience the transcendental subject. तो अब कैसे भगवान को रियलाइज़ करें, कैसे भगवान को देखें? अब तो भगवान को कानों से देख सकते हैं, कानों से हम सुन के भगवान को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर से इस चीज़ पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि श्रवण, सुनना, ऑरल रिसेप्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से ही केवल क्या है, हम भगवान को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, भगवान को अनुभव कर पाएंगे। और आई थिंक चैतन्य चरितमृत में भी एक वर्स आता है, माया मुग्धा जीवेरा
नहीं स्वतः कृष्णा ज्ञाना जीवेरा कृपया कलिया कृष्णा वेदा पुराना। तो बेसिकली जो सारे हम लोग कंडीशन सोल्स जो हैं, हम लोग बेसिकली भूल चुके हैं भगवान के साथ अपना संबंध। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम लग जाते हैं और उनके अंदर ही हम एब्जॉर्ब रहते हैं। और जब जब हमें समझ आएगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा जब हम सुनते हैं एक्चुअली हम अवेयर होते हैं, तो उससे क्या है कि हम अपनी एनर्जी को इन ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स में, बिकॉज भगवान से रिलेटेड जो भी है एवरीथिंग इज़ ट्रांसेंडेंटल, तो हम फिर अपनी एनर्जी को इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ फिर क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वही हमारी कॉन्शियसनेस बन रही है। हम पूरे टाइम इस मटेरियल वर्ल्ड का ही सुनते रहते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस वैसे होती है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। और जो स्पिरिचुअल संस्कार जो हमारे बनते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, और वो इवन जो ये हमारे मटेरियल संस्कार हैं उनको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल है वो हमारे परमानेंट एटर्नल बैंक अकाउंट में जाके सेव हो रहा है, वो हमारे साथ परमानेंट रहेगा। और जो भी मटेरियल वो कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, फिर वो आगे हमारा डिसाइड कर रहा है क्या होगा। बट ये स्पिरिचुअल क्या है, ये सब कुछ कट कर रहा है, तो वो हमारे सब सर्किट्स ठीक कर रहा है। ये स्पिरिचुअल जो ऑरल रिसेप्शन है भगवान के बारे में, जब हम सुनते हैं गुरु से सुनते हैं, तो दैट इज़ वेरी पावरफुल। एज फायर इज़ किंडल्ड फ्रॉम वुड बाय अनदर As fire is kindled from wood by another fire, the divine consciousness of man can similarly be kindled by another divine grace. His divine grace, the spiritual master, can kindle this spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual messages injected through the receptive ear. तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि लकड़ी तो है, लेकिन लकड़ी में जो आग है अपने आप प्रकट नहीं हो रही है। तो हमें उसके लिए जब हम मेहनत करते हैं, यानी कि हम गुरु से सुनते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बाय अनदर डिवाइन ग्रेस। तो यहाँ पे हिज डिवाइन ग्रेस किसको बोला गया है, स्पिरिचुअल मास्टर को। तो जब हम गुरु से सुनते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस गुरु से लेते हैं, गुरु से सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो हार्ट के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं और हम प्रॉपर वे में हम ओपन होते हैं इस मैसेज को रिसीव करने के लिए। और अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अपने ही क्रेज़ी माइंड से लगे होते हैं, 3 गुणों के अंडर रहकर अपने बिलीफ सिस्टम्स, और हम सब कुछ क्या है फ़िल्टर कर करके सुनते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है और ऐसे भक्तों की कृपा होती है, तो उससे क्या होता है कि वो जैसे लकड़ी में आग खुद नहीं प्रकट होती, तो वैसे ही मेहनत करके, तो ऐसे ही गुरु की कृपा से वो हमारे अंदर जो वो हृदय में जो है वो भगवान को सुनने की, भगवान को जानने की वो सब इच्छाएं प्रकट होती हैं। ओके, हरे कृष्णा माता जी। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो प्रकट होती है। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि रीड माई बुक्स, और प्रभुपाद ये भी बोलते थे कि दीज बुक्स आर नॉट रिटन बाय मी, दीज बुक्स आर रिटन बाय कृष्णा हिमसेल्फ। क्योंकि ऐसे शास्त्र लिखने के लिए भगवान की कृपा, भगवान की इंस्पिरेशन के बिना तो कोई ऑर्डिनरी जीव ऐसा नहीं कर सकता। और प्रभुपाद खुद एग्जॉल्टेड हैं और फिर भगवान की कृपा से उन्होंने ये सब जो शास्त्र लिखे हैं वो हमारे लिए लिखे हैं। भले ही हमें समझ आए ना आए, बट स्टिल जो ये प्रोसेस है सुनना पढ़ना, इट इज़ वेरी प्योरीफाइंग। और हम बार बार जब पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम ओपन होते हैं। हमारी जो ये कवरिंग्स हैं वो धीरे धीरे हटती है, हम रिसीव कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग मैसेज भी रिसीव नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। बोल स्पीकर ए रहा होगा, हमें बी समझ आता है। तो इसलिए
ये मैसेज को रिसीव करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। तो इसलिए हम जब ऐसी कॉन्शियसनेस से जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो गुरु और भगवान की कृपा से हमारे अंदर भी वो आध्यात्मिक चेतना है वो प्रकट होती है, जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है। और फिर हमें समझ आता है कि क्या रियलिटी है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हम अवेयर होते हैं। Therefore one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus divine existence is gradually realized। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं with receptive ears only, कि मतलब हमें विनम्रता के साथ कि अपने डाउट्स प्रेजेंट करना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट चैलेंजिंग वे में नहीं कि जो स्पीकर है उसको कितना आता है, उसका ज्ञान टेस्ट किया जाए। अगर वो बोनाफाइड है तो फिर हमें विनम्रता के साथ जब हम इस मैसेज को रिसीव करेंगे भगवान से प्रार्थना करते हुए, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं डिवाइन एग्जिस्टेंस इज़ ग्रेजुअली रियलाइज्ड। धीरे धीरे ऐसा होगा कि हमें वो अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा, और होता भी है। हम आई थिंक हम सबको ही अपने अपने लेवल पे हम ये प्रोसेस इज़ वेरी पावरफुल कि हम भगवान का रेसिप्रोकेशन है, हम अनुभव कर सकते हैं। हर कोई अनुभव कर रहा है और हर कोई अनुभव कर सकता है, क्योंकि भगवान जो है कभी कहते हैं ना किसी का ऋण नहीं रखते। अगर हम एक नाम भी, भले ही हम मिजरेबल होके भगवान के नाम का भी जाप कर रहे हो, तो भगवान वो भी देख रहे हैं और उनको सब पता है कि क्या कर रहे हैं। तो इसलिए फिर भगवान हमारी हेल्प करते हैं कि एटलीस्ट हम सिंसियर ट्राई तो कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा को परफेक्शन ही चाहिए, कृष्णा को हमारा एफर्ट चाहिए कि एटलीस्ट हाँ इच्छा है, डिज़ायर है, और उस डिज़ायर की वजह से फिर हम कोशिश भी कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनिमैलिटी एंड humanity lies in this process only. A human being can hear properly whereas an animal cannot। तो ये भी क्लियर है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें हायर इंटेलिजेंस है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं, और यही एनिमल और हमारे में डिफरेंस है। और बिकॉज कि हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्यों आए हैं हम यहाँ पे, क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या वे है यहाँ से निकलने का, और कौन है वो पर एब्सोल्यूट, कैसे उसको हम अटेन करें, क्या है हमारा गोल पर्पस। तो वो सब जानवर नहीं कर सकते हैं। A human being can hear properly whereas an animal cannot। So we all are fortunate कि एटलीस्ट हम प्रभुपाद की कृपा से हम मिलते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और भगवान को हम जानने के लिए हम एटलीस्ट अपनी तरफ से अपने स्टेप ले रहे हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम में पोटेंसी है, हम में कैपेसिटी है कि हम गोल समझे, क्या है हमारी लाइफ का गोल, क्या है, फिर हम उस डायरेक्शन में मूव भी करें। तो जब हम सुनेंगे तो हमारी आध्यात्मिक चेतना क्या होगी, डेवलप होगी, और उससे क्या है फिर हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ये वर्स तो हो गया। किसी को कुछ ऐड करना है या डिस्कशन इस वर्स में? तो आज यही ख़त्म करना है या नेक्स्ट पढ़ना है? अगर यहाँ ख़त्म करना है तो हम कल मिल सकते हैं। माता जी अगर आपके पास टाइम है तो हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी 8:06 ही हुआ है। ठीक है, अगर सबको ओके है तो ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हिंदी में भी इसको ओके। 33 और इसके बाद एक वर्स और बचेगा, और फिर ये चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश हो जाएगा। 33 and 34।
असौ गुणमेर्भावेर्भूता सूक्ष्मेन्द्रिया आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् असौ गुणमयैर्भावे भूता सूक्ष्मेन्द्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। रिसाइट करेगा कोई? मैं बोलूँ जी। श्योर श्योर। असो गुणमये भावे भूते सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। थैंक यू माता जी। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। असौ दैट परमात्मा, गुणमय इन्फ्लुएंस बाय द मोड्स ऑफ नेचर, भावय naturally, bhuta created, sukshma subtle, indriya senses, atma bhi by the living beings, swa nirmiteshu in his own creation, nirvishtha entering, bhunkte causes to enjoy, bhuteshu in the living entities, tad gunan those modes of nature। तो असौ का मतलब है कि वो परमात्मा और गुणमय जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है, भावेर यानी सूक्ष्म रूप से, और सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा भी। तो इंद्रिय आत्मा भी मतलब कि जितनी भी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय जो भी हैं, और वो कैसे बने हुए हैं, जैसे मन, बुद्धि और सब इंद्रियां और इंद्रिय के विषय, ये सब गुणों से प्रभावित होते हैं और गुणों से बेसिकली ये प्रभावित रहते हैं। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, तो हर जीव की एक्चुअली भोग करने की इच्छा होती है, तो भगवान जो है उसकी भोग, उसकी जो भी अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की जो भी उसकी इच्छा है, उसके कर्म के अनुसार भगवान उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। जैसे उसके कर्मा है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। जैसे उसका कर्मा है और उसकी जैसे इंक्लिनेशंस है, उसके अकॉर्डिंग भगवान सैंक्शन करते हैं। और स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, और फिर भगवान ही उनको शरीर प्रदान करते हैं, और फिर डिफरेंट जैसे उनके कर्मा, जैसे उनकी डिज़ायर्स इंक्लिनेशंस हैं, उनको वैसे शरीर प्रदान करते हैं, और उसके बाद भगवान उन सब शरीरों में परमात्मा के रूप में फिर प्रवेश करते हैं। और फिर क्या करते हैं? भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्, यानी कि उन गुणों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, जैसे कि सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए हमारा, आंखों के लिए फॉर्म हो गई, और टंग के लिए टेस्ट हो गया, कानों के लिए सुनना हो गया। तो इस तरह से जो ये सब इंद्रियों के जो विषय हैं, वो भगवान ही एक्चुअली में उनको प्रदान करते हैं, जिससे कि वो उस चीज़ को एंजॉय कर सके। भगवान ही व्यवस्था करते हैं जिससे उस चीज़ को वो एंजॉय कर सके। तो जैसे जिसकी इंक्लिनेशन होती है, वैसा ही उसका फिर बॉडी भी उसकी मिलती है, और डिपेंडिंग ऑन कर्मा, डिज़ायर्स, इंक्लिनेशंस। तो जैसे अगर सुअर है तो उसको स्टूल अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि उस जीवात्मा की कुछ ऐसी डिज़ायर्स रही हो कि कुछ भी वो भेद नहीं कर रहा खाने में, और कुछ भी उठा के खा रहा है, तो फिर प्रकृति वैसा ही उसको बॉडी दे रही है। ओके ठीक है, सुअर बन जाओ और अपनी ये डिज़ायर भी आप पूरी कर लो। तो फिर जैसे जिसकी डिज़ायर्स है वैसे ही उसकी बॉडी भी मिल रही है। Translation: The super soul enters into the bodies of created beings who are influenced by the modes of material nature, and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind.
33 पढ़ रहे हैं। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद की जय। There are 84 lakh species of living beings, beginning from the highest intellectual being, Brahma, down to insignificant ant, and all of them are enjoying the material world according to the desires of subtle mind and gross material body. तो ये हम सब जानते हैं कि ये 84 लाख योनियाँ हैं और इनके अंदर खाली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और वो नहीं, इवन देवता भी इन्हीं के अंदर आते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद, ब्रह्मा डाउन टू द इनसिग्निफिकेंट एंट, ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से कीड़े तक ये 84 लाख योनियाँ हैं। तो जैसे एंड टाइम पे इच्छा होती है और जिस प्रकार से, बिकॉज पूरी लाइफ टाइम पे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी फिर वही शरीर छोड़ते वक्त भी वही चेतना बनी रहती है। फिर जैसी इच्छाएं, जैसी डिज़ायर्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू कर्मा फिर वैसे ही शरीर दिए जाते हैं और ये सब डिवाइन अरेंजमेंट के अंडर होता है और वैसे ही शरीर दिए जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली ये जो भी बॉडी, जैसी भी बॉडी मिल रही है, जैसी भी प्रॉब्लम्स मिल रही है, तो बेसिकली ये हमारा ही चूज़ किया हुआ है, बिकॉज़ हमारे ही डिज़ायर्स की वजह से, हमारे ही कर्मा की वजह से वो सब है। The gross material body is based on conditions of subtle mind and the senses are created according to the desire of living being. तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि तो जैसे हमारी डिज़ायर्स हैं, ग्रॉस मटेरियल बॉडी, तो ये जो ये शरीर है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, कंडीशंस ऑफ द सटल माइंड। तो जैसे हमारा जो मन है, यानी कि जैसे हमारी जो चेतना है, मन है और फिर जो डिज़ायर्स हैं, उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, उसी प्रकार से डिफरेंट बॉडी और डिफरेंट इंद्रियां मिल रही हैं। जैसे जिसकी फ्लैश खाने की इच्छा है और तो उसको फिर उसी टाइप की बॉडी मिल जाएगी, उसकी वैसी डिज़ायर्स हैं तो उसको शेर की, गीदड़ की, इवन वो जो ये डेड बॉडीज़ खाते हैं पक्षी, उनको क्या कहते हैं, तो बिकॉज उस सोल की वैसी डिज़ायर है, वैसी इंक्लिनेशंस हैं, इसलिए उसको उसकी इंद्रियां भी फिर वैसी शेप करके उसको वैसी बॉडी दे दी जाती है ताकि वो उसको जो भी भोग करना है वो कर ले। तो जो इंद्रियां हैं वो बेसिकली हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही उत्पन्न हो रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक शरीर मिले तो वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए जो हमारी डिज़ायर है वही हो रही है। प्रभुपाद यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ग्रॉस बॉडी हमारी जो है कैसे कंडीशंस ऑफ सटल माइंड और फिर सेंसेस भी वैसी क्रिएट हो रही हैं डिज़ायर से। तो इसका मतलब कि अगर हमारी जो इच्छा है, अगर हमारी डिज़ायर्स है कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिले, तो फिर वो हमें भक्ति करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें हमारी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, बिकॉज हमारी फिर चेतना वैसी रहेगी। और जब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस वैसी हो जाती है, हमारी डिज़ायर्स वैसी हो जाती हैं। तो फिर जो डिज़ायर्स होंगी वैसे ही बॉडी भी हमें मिल रही है। तो हमें फिर ये भौतिक शरीर लेना ही नहीं पड़ेगा, आध्यात्मिक बॉडी ही मिलेगी। द लॉर्ड एज परमात्मा हेल्प्स द लिविंग बीइंग to get material happiness because the living being is helpless in all respects in obtaining what he desires. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई ये भी सोच रहा है कि मेरे को हैप्पीनेस चाहिए, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो डिफरेंट वेज़ में अगर उसको लग रहा है इंजॉय कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली इंजॉय नहीं कर रहा है। बिकॉज़ जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी इंद्रियां हैं वैसा ही हमें शरीर मिल रहा है। तो
हम अगर देखें तो भौतिक इवन हमें हैप्पीनेस, भौतिक भोगों के लिए भी हमें अपना मन चाहिए, और हमें ये आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए कि हम ये शरीर और ये मन मेरा है। और फिर उसके बाद हमें हमारी इंद्रियां, वैसी इंद्रियां चाहिए, और हमें इंद्रियों की सेंस ऑब्जेक्ट्स भी हमें चाहिए। और फिर जब इनका कांटेक्ट होगा तो फिर उससे क्या है, फिर हम तभी हम वो सर्टन लेवल पे फील कर पाते कि हाँ अब हैप्पीनेस मिल रही है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं, जो अलग अलग, इवन जीप में भी अगर हम कुछ खाते हैं तो अगर हम कड़वा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, तो वो जीभ में भी अलग अलग टेस्ट बड्स हैं। एक ही जीभ है और उसके अंदर भी अलग अलग टेस्ट बड्स है, डिफरेंट टेस्ट बड्स है, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफरेंट हम चीज़ें इंजॉय कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, ये भगवान की ही एक्चुअली में अरेंजमेंट है। तो इसलिए अगर कोई मटेरियली भी इंजॉय कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं इंजॉय कर रहा, वो भी भगवान वो सैंक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ परमात्मा के रूप में वो सैंक्शन कर रहे हैं, तो ही वो इंजॉय कर पा रहा है। इवन तो वो मटेरियल अपनी डिज़ायर्स, भौतिक इन्जॉयमेंट भी अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे भी जो व्यवस्था, जो अरेंजमेंट करी है वो केवल भगवान ने करी है। तो इससे फिर हमें और फेथ भगवान पे स्ट्रांग हो जाती है कि अगर हमें भौतिक सुख भी चाहिए तो भी हमें एक्चुअली हम तब भी भगवान पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए भगवान ही अल्टीमेटली हर चीज़ के सोर्स है, हर चीज़ के कारण केवल भगवान ही है। और फिर हमारी डिफरेंट एन्जॉयमेंट के लिए डिफरेंट मनोवृत्तियाँ, हमारी टेंडेंसीज बन रही है, और हम उसमें एक्चुअली में फंस जाते हैं, हम उसमें बिविल्डर हो रहे हैं। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब अरेंजमेंट, और हम एक्चुअली में फंस रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब मेरे लिए है, बट हम एक्चुअली में इसमें फंस रहे हैं। बट बिकॉज हमारी जो इंक्लिनेशंस ऐसी हैं, हमारी डिज़ायर्स ऐसी हैं, तो जितना हमारा कोटा है उसके हिसाब से भगवान फिर सैंक्शन कर देते हो कि इतना कोटा है अकॉर्डिंग टू कर्मा एंड बहुत सारे फैक्टर्स, इतना कोटा है तो सैंक्शन हो रहा है। तो भगवान बेसिकली किसी को, अब हम भगवत गीता में वर्स आता है कि कृष्णा ओनली गिव्स रिमेम्बरेंस और कृष्णा ओनली गिव्स फॉरगेटफुलनेस। तो अगर हमें भगवान को याद करना है, हमारी वैसी इच्छा है, तो फिर भगवान पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं कि हम भगवान को याद कर पाएँ। ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास भेज देंगे, ऐसे भक्त भेज देंगे कि जिनको देखकर भी हमें भगवान की याद आ जाएगी, जिनको देखकर हम इंस्पायर होंगे। और अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो वो भी भगवान इतने दयालु हैं कि वो भी इच्छा हमारी सैंक्शन कर रहे हैं कि ओके नहीं अभी आना। तो इससे पता चलता है कि भगवान जो है वो हमें प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हमसे, कोई कंडीशंस उन्होंने हम पे नहीं लगा रखी हैं। तो भगवान क्योंकि खुद फ्री है, इसलिए हम जीवों को भी उन्होंने एक हद तक फ्री छोड़ा हुआ है। ओके वट एवर यू डिज़ायर, ठीक है, जैसे हम डिज़ायर कर रहे हैं फिर हम वैसी बॉडीज़ ले रहे हैं। तो जब हम ये आध्यात्मिक, जब हमारी कॉन्शियसनेस होगी तो फिर हमारी डिज़ायर्स भी आध्यात्मिक होंगी। फिर हम हर चीज़, चाहे वो भौतिक भी कर रहे हो, फिर हम वो भगवान से जोड़ के करेंगे। तो जो चीज़ जहाँ पे भगवान जुड़ जाते हैं फिर वो चीज़ मटेरियल नहीं रहती, वो चीज़ स्पिरिचुअल है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। और हम ये इसी चैप्टर में जब हमने ये स्वधर्म और वो सब वर्सेस पढ़े थे तो हमने वो डिटेल में डिस्कस किया था। ही प्रपोजेज एंड द लॉर्ड डिस्पोजेज। तो कि हम लोग जैसी इच्छा होती है, भगवान अगर डिपेंड करते हैं हमारे कर्म और वो सब है, तो भगवान फिर अरेंजमेंट कर देते हैं। इन अनदर सेंस लिविंग बीइंग्स आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, दे आर देयरफॉर वन विद द लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा है दे आर देयरफॉर वन विद द लॉर्ड। तो बेसिकली हम भगवान के अंश हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वन विद द लॉर्ड का मतलब कि उनके अंश के तौर पे हम क्वालिटी वाइज जो हैं भगवान के जैसे ही हैं। भगवान क्या है, सत चित आनंदमय है, तो हम भी सत चित और आनंदमय ही हैं।
हम एक्चुअली में आनंदमय हैं, हम एक्चुअली में सनातन हैं, हम एक्चुअली में कंप्लीट नॉलेजेबल हैं भगवान की तरह। मैं थोड़ी देर में इसको करवाती हूँ। तो उस वे में हम भगवान के बराबर हैं, अदरवाइज हम हमारे और भगवान में कोई कंपैरिजन नहीं है। और इवन जो भी हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होती हैं तो भगवान उसको ज़रूर पूरा करते हैं, अगर जो भी हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं। और फिर श्रीमद् भागवतम में भी काफ़ी ऐसी आती हैं भक्तों की बारे में। और एक मुचुकुंद नाम के भक्त के बारे में भी आता है कि गार्गी मुनि ने उनको आई थिंक बेनेडिक्शन दिया था कि भगवान तुमको मिलेंगे। उनकी इच्छा थी तो गार्गी मुनि ने बोला था कि भगवान मिलेंगे, करोड़ों साल बाद मिलेंगे। और फिर वो लंबी स्टोरी है, फिर फाइनली वो उन्होंने बोला कि मुझे सोना है, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक फिर सोए और फिर अल्टीमेटली उनको भगवान के दर्शन हुए। और फिर उसी से ही वो एक डीमन की स्टोरी आती है कैसे वो मारा और फिर वो भगवान के दर्शन उनको हुए। तो इससे जो भी हमारी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं तो हमें पूरी होप रखनी चाहिए कि वो 100% पूरी होंगी भगवान की कृपा से। In Bhagavad Gita, the living beings in all varieties of bodies have been claimed by the Lord as his son. तो भगवान बोलते हैं, आई थिंक 9th चैप्टर में बोलते हैं माता धाता पितामा कि मैं ही फादर हूँ, मैं ही मदर हूँ, मैं ही आई एम द ग्रैंड सायर। तो भगवान बोलते हैं कि आई एम एवरीथिंग। The sufferings and enjoyments of sons are indirectly the sufferings and enjoyments of father. Still, the father is not in any way affected directly by the suffering and enjoyment of sons. He is so kind that he constantly remains with the living being as Paramatma and always tries to convert the living being towards the real happiness. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई कह सकता है कि जो ये हमारी सफरिंग्स हैं तो भगवान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो एक्चुअली में भगवान क्या है, भगवान आनंदमय है और भगवान चाहते हैं कि हम लोग वापस आए। इसीलिए ही वो दया के कारण अपनी काइंडनेस, मर्सी और आउट ऑफ लव वो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में आए हैं। लेकिन वो हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से एंजॉय कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। तो भगवान हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं कि यू डू दिस, यू कम टू मी। और भगवान चाहते हैं कि हम चॉइस लें अपनी, और हम अपनी चॉइस से हम उनके पास वापस जाएं। तो इसीलिए उन्होंने इसलिए जो जीव आत्मा है, एक एक जीव आत्मा है, चाहे वो कोई भी योनि में वो जा रही है, चाहे वो एक जो स्टूल में जो वर्म होता है वो हम देखें तो हमें लगता है ये क्या है, तो उस वर्म के हृदय में भी एक्चुअली में परमात्मा है। तो ये इट इज़ आउट ऑफ लव एंड काइंडनेस ऑफ कृष्णा कि वो हम लोगों के साथ, हम लोगों ने मुंह मोड़ रखा है, भगवान ने नहीं मुंह मोड़ रखा है हमसे। तो इसलिए वो आउट ऑफ लव हम लोगों के साथ हर योनि में आते कि ठीक है कि अगर एटलीस्ट कि कम से कम अगर जीव मेरी तरफ देखने की अगर कोशिश कर रहा है, चाह रहा है, तो एटलीस्ट मैं वो चीज़ मिस ना कर दूँ। तो इसलिए भगवान हर पल हमारे साथ हैं। तो हमें उससे आई थिंक मेरे को तो फेथ मिलती है, होप मिलती है कि कृष्ण साथ हैं। तो अगर अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, पांडवों की भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थे बहुत, उनकी लाइफ तो पूरी महाभारत में तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि भगवान साथ थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो भगवान की विल थी उन्होंने एक्सेप्ट किया, भगवान को क्वेश्चन नहीं किया। और फिर भगवान ने भी उनका पूरा साथ दिया भगवान ने, और भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो इसलिए ऊपर नीचे अगर लाइफ में होता भी है तो भगवान तब भी हमारे साथ है और हमारे अंदर है। तो हम
अकेले नहीं हैं। हमेशा हर हर पल जब जब भी हम सोचे कि हम अकेले हैं, तो उस पल भी कृष्ण हमारे हृदय में है, उस पल भी वो हम अकेले नहीं हैं। और इवन भगवत गीता के 12.20 वर्स में भगवान बोलते हैं कि जो जो ये इस डिवोशनल पाथ पर है, ही इज़ वेरी डियर टू मी, बिकॉज वो कोशिश कर रहा है। वो डिवोशनल पाथ का मतलब कि वो वापस आने की डिज़ायर रख रहा है, तभी वो इस भक्ति के मार्ग पे है। तो भगवान कहते हैं उससे प्रिय मुझे कोई है ही नहीं, क्योंकि हम लोग अभी भूले हुए हैं, और जब भूले भटके बच्चे भगवान के वापस जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न एक्चुअली भगवान होते हैं। लेकिन स्टिल वो हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं, स्टिल वो आत्माराम है, और वो हमें चाहते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान फ्री है, और वो इसलिए चाहते हैं कि हम भी अपनी फ्री चॉइस लें, अपनी फ्री विल को यूज़ करें, और उनके पास बाय चॉइस आउट ऑफ लव आए, उनके पास फोर्सफुली ना आए। इसलिए उन्होंने हमें, वो हमारे हृदय में है, और जो भी हम कर रहे हैं सफरिंग, और जो भी हमारे सफरिंग और एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था कि वो जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, तो एक पक्षी क्या है, मैं टाइम भी देखती रहती हूँ, ओके, एक पक्षी पेड़ के फ्रूट्स खाने में बिजी है, और दूसरा पक्षी केवल उसको विटनेस कर रहा है। सुपर सोल जो भगवान है, वो है केवल हमें विटनेस कर रहे हैं, और जब हम चाहते हैं तो वो हमें अंदर से गाइडेंस भी देते हैं। वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में गाइड भी करते हैं। जैसे पिंगला प्रोस्टिट्यूट को, वो वेट कर रही थी कस्टमर के लिए, फिर उसके अंदर से उसने सोचा मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो भगवान ने उसको गाइड किया। तो ऐसे ही भगवान हम सबके हृदय में, और हम सबको भी वो गाइड, अगर हमारी इच्छा होगी तो वो करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हैं आउट ऑफ लव। तो ऐड करना है किसी को कुछ इन दो वर्सेस में जो हमने डिस्कस किया है, या एनी डिस्कशन? माता जी, कितना अच्छा लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, राइट? यस, हमारे हाथ में। यस, बिल्कुल। उन टाइम्स में बहुत अच्छा लगता है जब हम थोड़े से लो होते हैं, और हार्ट बहुत ड्राई होता है, इवन भक्ति करने का भी मन नहीं करता, तब भी भगवान साथ है। उनको पता है कि हम मिजरेबल हो जाते हैं कई बारी, तब भी वो साथ रहते हैं। और हम लोगों ने ये संबंध तोड़ रखा है, तो अगर वो, इससे पता चलता है कि कितने दयालु हैं, कितने लवेबल हैं कृष्णा, कि हमने संबंध तोड़ रखे हैं, हम भूले हुए हैं, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, कि मिस आउट ना कर दूँ, कि कब ये मेरी तरफ अगर मुड़ेगा तो फिर भगवान, जब हम मुड़ेंगे उनकी तरफ तो भगवान पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं कि बस। और उसके बाद ये लास्ट लाइन में लिखा है, लिविंग बीइंग एज परमात्मा ऑलवेज ट्राइज, लिविंग बीइंग एज परमात्मा यानी कि सुपर सोल, ही ऑलवेज ट्राइज टू कन्वर्ट द लिविंग बीइंग टूवर्ड्स द रियल हैप्पीनेस। वो चाहते हैं कि हम रियल हैप्पीनेस की तरफ जाएं। और ये जो हमें थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस, चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था कि जैसे एक डेजर्ट में है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस क्या है, कि अगर एक रेगिस्तान में कुछ पानी की बूंदें मिल रही हैं, तो वो पानी की बूंदें हमारी थर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, इसलिए हम यहाँ पे हैप्पीनेस होने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं फील करते। तो लेकिन भगवान क्या है, भगवान पूरे ओशन, उनका प्रेम पूरे ओशन की तरह है, और हमें भी वही ओशन चाहिए, वही हमारे को एक्चुअली सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसलिए भगवान हमारे साथ है, उन्होंने चूज़ किया है कि मैं जीवों के साथ रहूँगा, क्योंकि वो चाहते हैं। इससे पता चलता है ना कि वो चाहते हैं कि हम वापस आए। तो जब हम तो हम इससे हर चीज़, मेरे को ये प्रैक्टिकल इससे वो मिलता है कि जब भगवान हर चीज़ में साथ हैं, तो हम हर चीज़ को, चाहे वो मटेरियल कुछ भी मटेरियल हो, अगर उस हर चीज़ को अगर हम भगवान से जोड़ भी देंगे ना, तो वो हर चीज़ स्पिरिचुअल हो जाएगी। तो फिर ये मटेरियल नहीं रहेगी, और वो आध्यात्मिक होगी, और वो हमारे जो भी बंधन है, फिर वो हमें बंधन में नहीं बांधेंगे। चाहे हम जो भी कर्म करेंगे, अगर उस चेतना से वो अवेयर रहते हुए कि कृष्णा इज़ विद मी, स्वयं कृष्णा इज़ विद मी, तो हमारी कितनी एंग्जाइटीज़, कितनी फियर्स हैं,
और तो भगवान को सब पता है क्या एंग्जाइटी, क्या फियर्स है, क्या इमोशंस है, क्या 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 हमने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, क्या ट्रैप करके रखा हुआ है। तो एक्चुअली भगवान यही चाहते हैं कि हम इनको लेट गो कर दें। तो इसलिए जब हम ये सब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम प्यूरिफाई होते हैं। जो हमने होल्ड कर रखा है हम अवेयर होने लग जाते हैं। तो अर्जुन था, अर्जुन ने भी मना कर दिया था, डर गया था, वो भी बहुत डर गया था जब उसने देखा जब भगवान को उसने बोला कि मेरे रथ बीच में लेके जाओ, तो भगवान बीच में लेके गए और फिर उसके बाद डर गया था और बिल्कुल उसने पैनिक स्टेट, एंग्जाइटी, वो सब उससे भी हाई लेवल पे ही चला गया था। उसने अपना गांडीव रख दिया था। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि कि ठीक है बैठ जा, फिर तू बैठ और मैं लड़ता हूँ। भगवान ने उसको स्ट्रेंथन किया, भगवान उसके साथ रहे, उसके ही रथ पे थे। तो ऐसे ही हमारे ही रथ में, हमारे इस बॉडी के रथ में भगवान हमारे साथ है। तो जब जब हम हमारी ऐसी स्टेट हो अर्जुन जैसी, तो हमें कई बार लगता है अरे भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान तब भी करे। भगवान ने अर्जुन को नरिश किया, भगवान ने अर्जुन को स्ट्रेंथ दी, उसको उसकी वीकनेस दिखाई और कैसे कॉन्कर करना है भगवान ने उसको पूरा ज्ञान दिया, पूरा उसको इक्विप कर दिया कि ये ले। और उसके बाद वो लड़ पाया। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे साथ है। तो हमें ये नहीं सोचना कि भगवान ये हमारा काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे तो हमारे साथ नहीं है। तो वो भी हमें इक्विप कर रहे हैं, वो हमें स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हमें अपने वीकनेस को फेस करने की, पहचानने की और उन चीज़ को कॉन्कर करने की। भगवान हमारे रथ में हमारे साथ ही है, अर्जुन की तरह हमारे साथ ही हैं। तो इसलिए यही विश्वास रखते हुए हम जब अवेयर होते हैं तो हमें हमें काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये वर्ड्स मेरे को प्रैक्टिकली यही अवेयरनेस दे रहा है और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मेरे लिए तो ये है। किसी और की कुछ रिफ्लेक्शन इस वर्ड से लास्ट 2 मिनट्स में? ओके। माता जी, लगता है कि कितनी बुरी बात है कि हमें पता ही नहीं है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था आज तक कि कृष्ण कौन है। और मतलब इतना उनकी वजह से हम हैं, लेकिन हमें कभी कभी पता ही नहीं होता कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है। यस। तो तुम्हारे हृदय में इच्छा थी, इसलिए भगवान पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें पता चले। और जब हमें पता चलता है तो हमें और प्रेम होता है उनसे, फेथ हमारा बढ़ता है। तो बिकॉज डिज़ायर है तुम्हारी ऐसी, तो इसलिए भगवान का अरेंजमेंट है। तो जितनी हम ओपन होते जाते हैं, जैसी हमारी डिज़ायर है, भगवान अपने आप को प्रकट करते जाते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि भगवान हमें बता रहे हैं कि इस वर्ड से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डू नॉट वरी, चैंट एंड बी हैप्पी। अब सेंस बनता है चैंट एंड बी हैप्पी। अदरवाइज लगता है अरे चैंटिंग और हैप्पीनेस नहीं मिल रही। तो भगवान है, कोई बात नहीं, अगर हम मिजरेबल भी हैं स्टिल कृष्ण हमें उस मिजरी से निकाल रहे हैं। तो हमें बस पेशेंस रखना है और इस प्रोसेस को पकड़े रखना है, अपने गुरु को, प्रभुपाद को पकड़े रखना है। दैट्स इट। हमें इस प्रोसेस पे पूरा फेथ रखना है, भगवान साथ में है। तो आई थिंक सही बात अब है माता जी। कॉल भी कट जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कल भी हरे कृष्णा। भागवतम पढ़ेंगे सेम टाइम पर। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू।